Hello guys, welcome back to my YouTube channel. From today we are going to start about basic physiology, in which our first topic is cell. Cell is defined as a structural and functional unit of life. Cell is the smallest unit that has the characteristics of life. Cell हमारे बॉडी का जो है ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो सबसे छोटी चीज हमारे शरीर में रहती है वो सेल है। और सेल की जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या क्या है वो अपन देखते हैं। पहले फर्स्ट वन इज के नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, प्रोड्यूस ओन एनर्जी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज। थर्ड वन इज एलिमिनेट CO2 एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। फोर्थ वन इज मेंटेन इन्वायरमेंट फॉर इट्स सेल्फ सर्वाइवल, मतलब वो खुद के रहने के लिए, खुद के मेंटेनेंस के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मेंटेन करता है। फिफ्थ वन है शोज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब कि अगर कुछ हार्मफुल चीजें हमारे बॉडी में इंटर हो गई जिसकी वजह से, जिसके अगेंस्ट उसको फाइट करना है या खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो वो प्रॉपर एक्शन लेता है। रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन, मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता उससे उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोड्यूस होते हैं सेल्स। एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से दो सेल से चार सेल, ऐसे करके उनका रिप्रोडक्शन होता। अब अभी तक के हमने सेल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स का क्या रहता है, उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स रहते और उसकी स्टडी किस टाइप में होती, क्या क्या उसके डिविजन्स रहते, वो देखेंगे। ईच सेल इज फॉर्म बाय सेल बॉडी एंड सेल मेम्ब्रेन। हर सेल में जो है ना वो सेल बॉडी और सेल मेम्ब्रेन रहता है। सेल हैज टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऐसे दो पार्ट्स रहते हैं। और सेल को स्टडी करने के लिए उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल। सेल मेम्ब्रेन से सेल कवर रहता है, उसकी एक अलग डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल, ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल्स की डिटेल हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे।